नमस्ते दोस्तों। अगर आपकी उम्र 65 से 80 साल के बीच है और आप अभी भी ये 8 चीजें कर सकते हैं तो समझ लो आप बहुत खास हैं। आप न सिर्फ अच्छे से उम्र बढ़ रहे हैं बल्कि 100 साल तक जीने की संभावना भी आपकी ज्यादा है। लंबी उम्र सिर्फ किस्मत या अच्छे जीन की बात नहीं है बल्कि उन छोटी छोटी चीजों की है जो आप रोज करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में कमजोरी आना तो बनता है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। सच तो ये है कि कुछ लोग अपनी ताकत, लचीलापन और दिमाग की तेजी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। वो आसानी से चलते हैं, हर चीज में रुचि लेते हैं और ऐसी चीजें कर पाते हैं जो उनके हमउम्र लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोग न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो 8 खास चीजें बताएंगे जो आपको बाकियों से अलग बनाती हैं। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप लंबी और हेल्दी जिंदगी की राह पर हैं। कुछ बातें आपको हैरान करेंगी, लेकिन हर एक चीज लंबी उम्र का बड़ा संकेत है। हमारे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं, पर वो आपकी जिंदगी की लंबाई और क्वालिटी में बड़ा रोल निभाती है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक लिख देना, और अगर न पसंद आए तो लिखकर हमें बता देना ताकि हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। संकेत 1, बिना हाथों की मदद के कुर्सी से उठ सकते हो। लंबी उम्र का सबसे साफ संकेत ये नहीं कि तुम कितना तेज चलते हो या कितना वजन उठा सकते हो, बल्कि एक आसान सी बात है। अगर तुम अभी भी कुर्सी से बिना हाथों का सहारा लिए उठ सकते हो तो ये तुम्हारी सेहत, बैलेंस और मसल्स की ताकत का बड़ा सबूत है। ये बताता है कि तुम कितने लंबे समय तक अपनी आजादी बनाए रख सकते हो। उम्र बढ़ने के साथ मसल्स कमजोर होना आम बात है, लेकिन कितने कम होंगे और कितनी जल्दी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने शरीर का कैसे इस्तेमाल करते हो। सिर्फ टांगों से कुर्सी से उठ पाना दिखाता है कि तुम्हारी टांगें मजबूत हैं, बैलेंस अच्छा है और शरीर का कोर भी सॉलिड है। अगर उठने के लिए हाथों से धक्का देना पड़ता है या ज्यादा आगे झुकना पड़ता है तो ये संकेत है कि टांगों की ताकत कम हो रही है। याद करो, आखिरी बार जब कुर्सी से उठे थे, क्या आसानी से उठे या थोड़ा स्ट्रगल हुआ? बहुत से लोग तब तक अपनी ताकत कम होने का पता नहीं लगाते जब तक छोटी छोटी चीजें जैसे नीची कुर्सी से उठने में दिक्कत ना हो। हेरोल्ड की कहानी सुनो। 77 साल के हेरोल्ड हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि उनकी रिक्लाइनर कुर्सी उठना पहले जितना आसान नहीं रहा। उन्हें हाथों से धक्का देना पड़ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये तो बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन उनके डॉक्टर ने बताया कि टांगों की ताकत गिरने से बचाव में बहुत बड़ा रोल निभाती है। फिर उन्होंने छोटी छोटी एक्सरसाइज शुरू की। कुछ ही महीनों में वो फिर से आसानी से उठने लगे और उन्हें अपनी चाल में ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास महसूस होने लगा। ये छोटी सी चीज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि टांगों की ताकत तुम्हारी चलने फिरने की क्षमता और बैलेंस से जुड़ी है। कमजोर टांगे मतलब गिरने का ज्यादा खतरा, और गिरना बड़ों में चोट का सबसे बड़ा कारण है। अगर तुम अभी भी बिना हाथों की मदद के कुर्सी से उठ सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी टांगे अभी भी मजबूत हैं, बैलेंस अच्छा है और कोऑर्डिनेशन तेज है। ये सब लंबी उम्र के बड़े संकेत हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हाथों की जरूरत पड़ती है तो चिंता मत करो, ताकत को किसी भी उम्र में वापस बनाया जा सकता है। स्क्वाट्स, सीटेड लेग लिफ्ट्स और स्टैंडिंग हील रेज जैसे आसान एक्सरसाइज तुम्हारी मसल्स को फिर से मजबूत कर सकते हैं। बस थोड़ा मेहनत करनी है। तो अगली बार जब कुर्सी से उठो, ध्यान देना कि कैसे उठते हो। अगर ये आसान है तो समझ लो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है। ये छोटा सा काम तुम्हारी लंबी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। संकेत 2, तेज चल सकते हो। बिना हाफे लंबी उम्र का एक और बड़ा संकेत है कि तुम कितना तेज चल सकते हो। अगर तुम 65 से 80 की उम्र में हो और अभी भी तेज कदमों से बिना सांस फूले चल सकते हो तो तुम खास हो। चलने की रफ्तार सीधे जिंदगी की लंबाई से जुड़ी है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग तेज चलने की आदत रखते हैं वो लंबी और हेल्दी जिंदगी जीते हैं। ये सिर्फ फिट रहने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की सेहत, फेफड़ों की ताकत, मसल्स की सहनशक्ति और पूरी बॉडी की एनर्जी का सबूत है। तेज और आत्मविश्वास से चलना दिखाता है कि तुम्हारा दिल अच्छे से खून पंप कर रहा है, फेफड़े सही से ऑक्सीजन दे रहे हैं और मसल्स में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें चलायमान रखें। सोचो, जब तुम टहलने जाते हो तो क्या तुम तेजी से चलते हो या पहले से ज्यादा धीमे हो गए हो? क्या थोड़ा चलने के बाद रुककर सांस लेनी पड़ती है? धीरे चलना सेहत खराब होने का पहला संकेत हो सकता है, और ये इतने धीरे धीरे होता है कि लोग अक्सर नोटिस ही नहीं करते। विलियम की कहानी सुनो। 74 साल के विलियम हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन उन्हें पता चला
कि उनकी सैर पहले से ज्यादा समय लेने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो बस सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी सांस फूलने लगी। ये उनके लिए एक अलार्म की तरह था। उन्होंने अपनी चलने की रफ्तार पर ध्यान देना शुरू किया, छोटी दूरी को टाइम किया और ये सुनिश्चित किया कि वो बिना हाफे तेज चल सकें। कुछ ही समय में उनकी सहन शक्ति बढ़ गई, कॉन्फिडेंस लौट आया और वो कई साल छोटा महसूस करने लगे। चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, ये तुम्हारी पूरी सेहत का आईना है। तेज और स्थिर रफ्तार का मतलब है कि तुम्हारा दिल अच्छे से काम कर रहा है, मसल्स एक्टिव हैं और बैलेंस बना हुआ है। और सिर्फ बॉडी के फायदे ही नहीं, तेज चलना तुम्हारे दिमाग को भी तेज रखता है, याददाश्त को मजबूत करता है और दिमागी कमजोरी का खतरा कम करता है। अगर अपनी रफ्तार टेस्ट करना है तो एक आसान टेस्ट करो। 10 फीट तक नॉर्मल स्पीड में चलो, फिर ऐसा चलो जैसे किसी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले पकड़ना हो। अगर तुम ये आराम से बिना सांस फूले कर लेते हो तो ये बढ़िया संकेत है, लेकिन अगर सांस फूलती है या अस्थिरता लगती है तो अपनी सहन शक्ति पर काम करने का टाइम है। अच्छी बात यह है कि चलने की रफ्तार बेहतर करना मुश्किल नहीं है। रोज टहलो, अच्छा पोस्चर रखो और हर बार थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अगली बार सैर को निकलो तो अपनी रफ्तार पर ध्यान देना। अगर तुम तेज और कॉन्फिडेंट कदमों से चल रहे हो तो ये संकेत है कि तुम्हारा शरीर बढ़िया काम कर रहा है और तुम लंबी हेल्दी जिंदगी की राह पर हो। संकेत 3, एक टांग पर कम से कम 10 सेकंड तक बैलेंस बना सकते हो। बैलेंस वो चीज है जिसके बारे में लोग तब तक नहीं सोचते जब तक वो इसे खोना शुरू ना कर दें। लेकिन सच ये है कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भी बैलेंस बना पाना इस बात का बड़ा संकेत है कि तुम्हारा शरीर कितने अच्छे से उम्र बढ़ रहा है। अगर तुम 65 से 80 की उम्र में हो और एक टांग पर कम से कम 10 सेकंड तक बिना डगमगाए खड़े रह सकते हो तो तुम बहुत अच्छी हालत में हो। रिसर्च बताती है कि बैलेंस लंबी उम्र से सीधे जुड़ा है। जो लोग बाद की उम्र में भी बैलेंस बनाए रखते हैं वो लंबी और हेल्दी जिंदगी जीते हैं। अच्छा बैलेंस सिर्फ गिरने से बचाने की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी नर्वस सिस्टम, मसल्स और रिफ्लेक्स एक साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। जब तुम एक टांग पर खड़े होते हो तो तुम्हारे शरीर के कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं। तुम्हारी नजर, भीतरी कान और शरीर की अपनी पोजीशन समझने की ताकत, अगर इनमें से कुछ भी कमजोर पड़ने लगे तो बैलेंस सबसे पहले प्रभावित होता है। याद करो, आखिरी बार जब तुमने खड़े होकर मोजा पहना था, क्या तुम स्थिर रह पाए या कुछ पकड़ने की जरूरत पड़ी? बैलेंस में छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत से लोग तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कोई ठोकर या गिरने की नौबत ना आ जाए। फ्रैंक की कहानी सुनो। 76 साल के फ्रैंक हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन एक दिन कपड़े पहनते वक्त उन्होंने देखा कि एक टांग पर बैलेंस करना पहले से मुश्किल हो गया। पहले तो उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने जानबूझकर एक टांग पर खड़े होने की कोशिश की तो वो कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाए। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने रोज बैलेंस एक्सरसाइज शुरू की और कुछ हफ्तों में उनकी स्थिरता बढ़ गई, साथ ही चलने फिरने में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बैलेंस गिरने के खतरे का सबसे अच्छा संकेतक है और जैसा कि तुम जानते हो, गिरना बड़ों में चोट और हॉस्पिटल जाने का सबसे बड़ा कारण है। जितना मजबूत तुम्हारा बैलेंस, उतना ही कम खतरा कि तुम गिरकर जिंदगी बदल देने वाली चोट खा लो। अगर अपनी स्थिति जानना चाहते हो तो ये आसान टेस्ट करो। किसी मजबूत चीज के पास खड़े हो जाओ जिसे जरूरत पड़ने पर पकड़ सको। एक टांग जमीन से उठाओ और देखो कि क्या तुम 10 सेकंड तक बैलेंस बना सकते हो। अगर ये आराम से कर लेते हो तो ये बढ़िया संकेत है। अगर नहीं तो चिंता मत करो, बैलेंस को आसान एक्सरसाइज से बेहतर किया जा सकता है, जैसे स्टैंडिंग हील रेज, साइड लेग लिफ्ट्स या एक टांग से दूसरी टांग पर वजन शिफ्ट करना। बस रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन तेज रहे। अच्छा बैलेंस बनाए रखना सिर्फ स्थिर रहने की बात नहीं है, ये तुम्हारी आजादी को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। जितना मजबूत तुम्हारा बैलेंस, उतने कॉन्फिडेंस से तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, बिना गिरने या मूवमेंट खोने के डर के। तो अगली बार जब ग्रोसरी स्टोर में लाइन में हो या ब्रश कर रहे हो, एक टांग पर कुछ सेकंड के लिए बैलेंस बनाकर देखो। अगर ये आसानी से कर लेते हो तो समझ लो कि तुम्हारा शरीर बढ़िया काम कर रहा है और तुम लंबी हेल्दी जिंदगी की राह पर हो। संकेत 4, बिना सहारे के जमीन पर बैठकर वापस उठ सकते हो। लंबी उम्र का एक और मजबूत संकेत सिर्फ ताकत या सहन शक्ति नहीं, बल्कि मूवमेंट की क्षमता है। अगर तुम अभी भी जमीन पर बैठकर बिना सहारे के वापस उठ सकते हो तो तुम अपने हमउम्र लोगों से बहुत आगे हो। ये क्षमता तुम्हारी लचीलापन, मसल्स की ताकत, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की ताकत का सीधा सबूत है। ये सारी चीजें उम्र बढ़ने के साथ
अपनी आजादी बनाए रखने में मदद करती हैं। बहुत से बड़े लोग जमीन पर बैठने से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो वापस नहीं उठ पाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम कुछ खास मूवमेंट्स करना बंद कर देते हो, तुम्हारा शरीर वो ताकत खोने लगता है। अपने आप को नीचे ले जाकर फिर वापस उठ पाना दिखाता है कि तुम्हारी टांगे, कोर और ऊपरी शरीर अभी भी एक साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये 65 के बाद कम ही देखने को मिलता है। याद करो, आखिरी बार जब तुमने कुछ जमीन पर गिराया था, क्या तुम उसे उठाने के लिए झुकने से पहले रुके थे? क्या तुम्हें जमीन तक जाने में आसानी हुई या ये मुश्किल लगा? ये छोटे छोटे पल तुम्हारे मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जोसेफ की कहानी सुनो। 78 साल के जोसेफ ने कभी जमीन पर बैठने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, जब तक कि एक दिन उनके पोते ने बोर्ड गेम खेलने के लिए जमीन पर बैठने को नहीं कहा। वो रुके, इसलिए नहीं कि वो खेलना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें यकीन नहीं था कि वो आसानी से वापस उठ पाएंगे। तब उन्हें अपने मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ा। उन्होंने धीमे और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस शुरू की। स्क्वाटिंग, घुटने टेकना और अपनी टांगों से खुद को ऊपर धकेलना। कुछ समय बाद वो न सिर्फ आसानी से नीचे ऊपर करने लगे, बल्कि अपनी हरकतों में कॉन्फिडेंस भी महसूस करने लगे। जमीन से बिना सहारे उठ पाना लंबी उम्र का सबसे मजबूत संकेत है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग इस मूवमेंट में दिक्कत महसूस करते हैं, उनकी बाद में मूवमेंट की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमजोर मसल्स, कम लचीलापन और खराब बैलेंस का संकेत देता है। दूसरी तरफ जो लोग इस ताकत को बनाए रखते हैं, वो एक्टिव, इंडिपेंडेंट और मजबूत बने रहते हैं। अगर टेस्ट करना चाहते हो तो ये करो, किसी कुर्सी के पास खड़े हो जाओ सेफ्टी के लिए, फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठो और देखो कि क्या तुम बिना कुछ पकड़े वापस उठ सकते हो। अगर ये कर लेते हो तो ये बढ़िया संकेत है कि तुम्हारे मसल्स और जॉइंट्स अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर दिक्कत होती है तो हिम्मत मत हारो। रोज स्ट्रेचिंग, ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस से मूवमेंट को वापस लाया जा सकता है। ये ताकत बनाए रखना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये तुम्हारी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने का सवाल है। अगर कभी कुछ पहुंचने, जूते बांधने या ठोकर लगने के बाद खुद को संभालने की जरूरत पड़े, तो ताकत और कोऑर्डिनेशन का होना बहुत फर्क डालता है। तो अगली बार जब जमीन पर जाने से बचो, खुद से पूछो, क्या ये इसलिए है क्योंकि मुझे वापस उठने में तकलीफ हो सकती है? अगर तुम अभी भी ये मूवमेंट आसानी से कर लेते हो तो इसे अपनी अच्छी सेहत का सबूत मानो। तुम लंबी और हेल्दी जिंदगी की राह पर हो। संकेत 5, भरी हुई ग्रोसरी बैग को बिना स्ट्रगल के उठा सकते हो। ताकत का मतलब सिर्फ जिम में भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि रोज के कामों को आसानी से करना है। अगर तुम अभी भी भरी हुई ग्रोसरी बैग को बिना स्ट्रगल के उठा सकते हो, तो तुम अपने हमउम्र लोगों से बहुत बेहतर हालत में हो। चीजों को आराम से उठाकर ले जा पाना मसल्स की ताकत, सहन शक्ति और रियल लाइफ फिटनेस का बड़ा संकेत है। ये सारी चीजें लंबी और हेल्दी जिंदगी में मदद करती हैं। बहुत से लोग ग्रिप स्ट्रेंथ और ऊपरी शरीर की ताकत की अहमियत को कम समझते हैं, जब तक कि वो कम होने न लगे। ग्रोसरी बैग उठाना, जार खोलना या सूटकेस ले जाना, इन सब के लिए सिर्फ बाहों की ताकत ही नहीं, बल्कि कंधों, पीठ और कोर की भी जरूरत होती है। और रिसर्च बताती है कि खास तौर पर ग्रिप स्ट्रेंथ लंबी उम्र का सबसे सही संकेत है। जिनके हाथ मजबूत होते हैं वो लंबी और हेल्दी जिंदगी जीते हैं, जबकि बेसिक लिफ्टिंग टास्क में दिक्कत होने वाले लोग मूवमेंट और सेहत में कमजोरी का सामना करते हैं। याद करो, आखिरी बार जब ग्रोसरी लाए थे, क्या तुमने बैग्स आसानी से उठा लिए या रुककर वजन को शिफ्ट करना पड़ा ताकि स्ट्रेन न हो? क्या रोजमर्रा की चीजें उठाने में मदद मांगने लगे हो जो पहले आसान लगती थीं? ये छोटे बदलाव इतने धीरे होते हैं कि लोग अक्सर पहले नोटिस ही नहीं करते। रिचर्ड की कहानी सुनो। 75 साल के रिचर्ड हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस पर गर्व करते थे, लेकिन एक दिन रूटीन ग्रोसरी शॉपिंग के बाद उन्हें पता चला कि बैग्स को घर की सीढ़ियों तक ले जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि बैग्स पहले से ज्यादा भारी थे, बस उनके शरीर ने वो ताकत खो दी थी जो पहले थी। तब उन्होंने छोटी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू की, अपनी बाहों, कंधों और ग्रिप पर फोकस किया। कुछ महीनों में न सिर्फ वो ग्रोसरी आसानी से उठाने लगे, बल्कि उनकी एनर्जी भी बढ़ गई और रोज के काम कम थकाने वाले लगने लगे। अच्छी बात यह है कि ताकत बनाए रखने के लिए भारी वेट लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कोशिशें, जैसे रबर बॉल को दबाकर ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाना, हल्के डंबल्स उठाना या किचन काउंटर के सहारे पुशअप्स करना, बड़ा फर्क ला सकता है। बस रोज थोड़ा करना है। ग्रोसरी बैग उठाना, घर की चीजें ले जाना और आत्मविश्वास से पकड़ बनाए रखना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये तुम्हारी आजादी को बनाए रखने का सवाल है। जब तुम्हारे मसल्स मजबूत होते हैं
तो थकान, कमजोरी और चोट का खतरा कम होता है। और सबसे जरूरी, तुम रोज के काम बिना रुके खुद कर सकते हो। तो अगली बार जब ग्रोसरी बैग उठाओ, ध्यान देना कि ये कैसा लगता है। अगर ये आसानी से कर लेते हो तो इसे अपनी सेहत का मजबूत संकेत मानो। तुम लंबी और एक्टिव जिंदगी की राह पर हो। संकेत 6, बिना रुके एक सीढ़ी चढ़ सकते हो। सीढ़ियां शायद एक आसान चुनौती लगती हों, लेकिन ये तुम्हारी सहन शक्ति, दिल की सेहत और टांगों की ताकत का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर तुम अभी भी बिना रुके और बिना सांस फूले एक सीढ़ी चढ़ सकते हो तो तुम अपने हमउम्र लोगों से बहुत आगे हो और तुम्हारे पास लंबी उम्र का एक मजबूत संकेत है। सीढ़ी चढ़ने के लिए बैलेंस, मसल्स की ताकत और दिल की सहनशक्ति का मेल चाहिए। तुम्हारी टांगों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तुम्हें ऊपर धकेलें। तुम्हारे दिल और फेफड़ों को तेजी से ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है और कोऑर्डिनेशन इतना तेज होना चाहिए कि तुम्हारा कदम स्थिर रहे। अगर इनमें से कुछ भी कमजोर पड़ने लगे तो सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है। याद करो, आखिरी बार जब सीढ़ी चढ़ी थी, क्या तुम मजबूत और स्थिर महसूस कर रहे थे या बीच में रुककर सांस लेना पड़ा? बहुत से लोग तब तक अपनी सहन शक्ति कम होने का पता नहीं लगाते जब तक वो सीढ़ियों से बचने न लगें, लिफ्ट या एस्केलेटर चुनने लगें। लेकिन ऐसा बचना सिर्फ प्रॉब्लम को बढ़ाता है। मसल्स और कमजोर होते हैं और स्टेमिना घटता जाता है। जॉर्ज की कहानी सुनो। 73 साल के जॉर्ज पहले बिना सोचे सीढ़ी चढ़ लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटे बदलाव किए। लिफ्ट ज्यादा चुनने लगे, उन जगहों से बचने लगे जहां सीढ़ियां थीं। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं लगा, जब तक कि एक दिन दोस्त के घर में छोटी सी सीढ़ी चढ़ते वक्त उनकी सांस न फूल गई। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने जब भी मौका मिला सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन लगातार। कुछ हफ्तों में बदलाव दिखा, उनकी टांगें मजबूत हुईं, सांस लेना आसान हुआ और सीढ़ियां अब मुश्किल नहीं लगती थी। सीढ़ी चढ़ना तुम्हारे दिल की सेहत का सीधा रिफ्लेक्शन है। डॉक्टर्स अक्सर सीढ़ी चढ़ने को दिल की फिटनेस का क्विक टेस्ट मानते हैं। अगर तुम बिना थके एक सीढ़ी चढ़ सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल और फेफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, जो लंबी सेहत का बड़ा संकेत है। अगर टेस्ट करना चाहते हो तो कम से कम 10 स्टेप्स वाली सीढ़ी लो, स्थिर रफ्तार से चढ़ो और ऊपर पहुंचकर देखो कि कैसा लगता है। अगर ये बिना रुके और बिना हाफे कर लेते हो तो ये बढ़िया संकेत है। अगर दिक्कत होती है तो चिंता मत करो। सीढ़ी ज्यादा चढ़ना, तेज चलना और आसान लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तुम्हारी सहन शक्ति को वापस ला सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने की ताकत बनाए रखना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये तुम्हारी आजादी को बनाए रखने का सवाल है। अगर तुम इसे कॉन्फिडेंस से कर लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल मजबूत है, मसल्स एक्टिव हैं और एनर्जी लेवल हाई है। ये सारी चीजें लंबी हेल्दी जिंदगी की निशानी है। संकेत 7, हाल की बातचीत और घटनाओं को साफ याद रख सकते हो। शारीरिक सेहत लंबी उम्र में जरूरी है, लेकिन दिमाग की सेहत भी उतनी ही अहम है। अगर तुम हाल की बातचीत को याद रख सकते हो, नाम याद रख सकते हो और रोज की जिंदगी में दिमागी तौर पर तेज बने हुए हो, तो तुम्हारे पास एक लंबी और अच्छी जिंदगी का सबसे मजबूत संकेत है। तुम्हारी याददाश्त और दिमाग का काम करना सिर्फ स्मार्टनेस का सबूत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग की सेहत, ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। उम्र के साथ कभी कभी भूलना नॉर्मल है, जैसे चाबी कहाँ रखी वो याद ना आए या किसी शब्द को याद करने में टाइम लगे। लेकिन छोटी छोटी भूल और नोटिस करने लायक दिमागी कमजोरी में बड़ा फर्क है। अगर तुम अभी भी गहरी बातचीत में हिस्सा ले सकते हो, हाल की घटनाओं को याद कर सकते हो और रोज के टास्क आसानी से मैनेज कर सकते हो, तो तुम अपने हमउम्र लोगों से बहुत बेहतर हालत में हो। अपने रोज के दिन के बारे में सोचो। क्या तुम्हें ये याद करने में दिक्कत होती है कि सुबह नाश्ते में क्या खाया था, या तुम कल की बातचीत को आसानी से याद कर सकते हो? क्या तुम नई चीजें सीख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और मुश्किल टास्क पर फोकस कर सकते हो? ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पॉल की कहानी सुनो। 79 साल के पॉल ने देखा कि जहां उनके कई हमउम्र लोग याददाश्त की दिक्कत से जूझ रहे थे, वहीं वो अभी भी दिमागी तौर पर तेज थे। वो हफ्तों पुरानी बातचीत की डिटेल्स याद कर लेते थे, क्रॉसवर्ड आसानी से सॉल्व कर लेते थे और नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा लेते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी रोज की आदतें, रोज पढ़ना, सोशली एक्टिव रहना और दिमाग को चैलेंज करना, उनके दिमाग को मजबूत और लचीला बनाए रख रही थी। दिमाग एक मसल की तरह है, इसे रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि वो अच्छी कंडीशन में रहे। जो लोग रोज पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी गेम्स खेलते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं या इंटरेस्टिंग बातचीत में हिस्सा लेते हैं, वो अपनी दिमागी ताकत को उन लोगों से ज्यादा समय तक बनाए रखते हैं
जो ऐसा नहीं करते। सोशली एक्टिव रहना भी दिमाग की सेहत में बड़ा रोल निभाता है। अकेलापन और कम एंगेजमेंट दिमागी कमजोरी को तेज कर सकता है, जबकि फैमिली, दोस्तों या कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ बार बार बातचीत दिमाग को तेज रखती है। अगर अपनी दिमागी तेजी को टेस्ट करना चाहते हो तो ये करो। याद करो कि 2 रात पहले डिनर में क्या खाया था, या कुछ शब्दों की छोटी लिस्ट याद करो और कुछ मिनट बाद उसे दोहराओ। अगर ये आसान है तो ये बढ़िया संकेत है कि तुम्हारी दिमागी ताकत मजबूत है। अगर चैलेंजिंग लगता है तो चिंता मत करो। पढ़ना, नई स्किल्स सीखना, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और रोज टहलना भी दिमाग को तेज कर सकता है और दिमागी कमजोरी को धीमा कर सकता है। तेज याददाश्त सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये जिंदगी की क्वालिटी का सवाल है। जब तुम्हारा दिमाग मजबूत रहता है तो तुम अपने लिए फैसले ले सकते हो, गहरी बातचीत में हिस्सा ले सकते हो और जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम अभी भी डिटेल्स आसानी से याद रख सकते हो और दिमागी तौर पर एक्टिव रहते हो तो तुम्हारे पास लंबी उम्र का सबसे मजबूत संकेत है। संकेत 8, सुबह तरोताजा और दिन के लिए तैयार महसूस करते हो। लंबी उम्र का एक ऐसा संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, वो है तुम्हारी नींद की क्वालिटी। अगर तुम 65 से 80 की उम्र में हो और अभी भी सुबह तरोताजा और दिन शुरू करने के लिए तैयार महसूस करते हो तो तुम अपने हमउम्र लोगों से बहुत आगे हो। अच्छी नींद लंबी सेहत का सबसे मजबूत संकेत है, जो तुम्हारे दिल, दिमाग, इम्यून सिस्टम और एनर्जी लेवल तक हर चीज को प्रभावित करती है। उम्र बढ़ने के साथ नींद का पैटर्न बदलना नॉर्मल है। बहुत से बड़े लोगों को सोने में दिक्कत होती है, रात में बार बार जागते हैं या सुबह जल्दी उठकर थकान महसूस करते हैं। अगर तुम अभी भी अच्छी नींद लेते हो, यानी गहरी नींद, सुबह रिफ्रेश्ड महसूस करना और दिन भर अलर्ट रहना, तो ये संकेत है कि तुम्हारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है और रात में खुद को सही तरीके से रिपेयर कर रहा है। सोचो, सुबह जब उठते हो तो क्या एनर्जेटिक और दिन शुरू करने के लिए तैयार महसूस करते हो या सुस्त और थके हुए लगते हो, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। बहुत से लोग मानते हैं कि खराब नींद उम्र का हिस्सा है, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, कुछ नींद के बदलाव नॉर्मल है, लेकिन लगातार सुबह थके हुए उठना किसी सेहत की प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है, जैसे खराब सर्कुलेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम या अनजाने में स्लीप एपनिया। रॉजर की कहानी सुनो। 74 साल के रॉजर पहले रात भर बिना रुके सोते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो बार बार जागने लगे, रेस्टलेस फील करने लगे और दिन में झपकी लेने की जरूरत पड़ने लगी। पहले उन्होंने इसे उम्र का हिस्सा समझा, लेकिन कुछ छोटे बदलाव करने के बाद, लाइक रेगुलर बेड टाइम फॉलो करना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना और रिलैक्सिंग नाइट रूटीन बनाना, उन्हें फर्क दिखा। वो बेहतर सोने लगे, सुबह ज्यादा एनर्जी के साथ उठने लगे और दिन भर तेज महसूस करने लगे। नींद सिर्फ तरोताजा महसूस करने की बात नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने, दिमाग को तेज रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाती है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं, उनके दिल की बीमारी, स्ट्रोक और दिमागी कमजोरी का खतरा कम होता है। वो हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं और दिन भर स्टेबल एनर्जी रखते हैं। अगर अपनी नींद की क्वालिटी का अंदाजा लगाना है तो खुद से पूछो, क्या तुम बिना अलार्म के नेचुरली उठते हो? क्या बिस्तर पर लेटने के 20-30 मिनट में नींद आ जाती है? क्या सुबह अलर्ट और फोकस्ड महसूस करते हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये बढ़िया संकेत है, लेकिन अगर नींद में दिक्कत है तो इसे इग्नोर मत करो। दोपहर बाद कॉफी कम करना, एक रेगुलर बेड टाइम रखना और बेडरूम को ठंडा और अंधेरा रखना जैसे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक अच्छी तरह रेस्टेड शरीर एक मजबूत शरीर होता है। जब तुम अच्छी नींद लेते हो तो तरोताजा उठते हो, साफ सोचते हो और दिन को कॉन्फिडेंस से लेते हो। और अगर तुम अभी भी अच्छी नींद लेते हो तो ये एक तगड़ा संकेत है कि तुम्हारा शरीर बढ़िया लेवल पर काम कर रहा है और तुम्हारे पास लंबी हेल्दी जिंदगी जीने का शानदार मौका है। आखिरी बातें, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक पल रुककर सोचो कि इन 8 संकेतों में से कितने तुम पर फिट बैठते हैं। अगर तुमने अपने आप को इनमें से कई बातों में पाया तो समझ लो कि तुम जितना सोचते हो उससे बहुत बेहतर कर रहे हो। अपनी 60, 70 या उससे ज्यादा उम्र में ताकत, बैलेंस, सहनशक्ति, दिमागी तेजी और अच्छी नींद को बनाए रखना सिर्फ अच्छी सेहत का संकेत नहीं है, बल्कि ये बताता है कि तुम लंबी और इंडिपेंडेंट जिंदगी की राह पर हो। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब कमजोरी है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तुम्हारा शरीर और दिमाग बाद की उम्र में भी मजबूत और तेज रह सकता है, और ये संकेत उसका सबूत। अगर तुम ये चीजें अभी भी कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मसल्स अच्छे से काम कर रहे हैं,
तुम्हारा दिल जोरदार तरीके से धड़क रहा है, तुम्हारा दिमाग तेज है और तुम्हारी एनर्जी लेवल तुम्हारे रोज के कामों को सपोर्ट कर रहा है। यानी तुम सिर्फ उम्र नहीं बढ़ रहे बल्कि फल फूल रहे हो। लेकिन याद रखो, अगर कुछ जगहों पर सुधार की जरूरत लगी तो बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। ताकत को फिर से बनाया जा सकता है, सहन शक्ति बढ़ाई जा सकता है, बैलेंस और याददाश्त को तेज किया जा सकता है। छोटी छोटी कोशिशें बड़ा फर्क लाती हैं और तुम्हारा शरीर किसी भी उम्र में ढलने में सक्षम है। बस एक्टिव रहो, इंगेज रहो और खुद को चैलेंज करते रहो। तो इनमें से कितने संकेत तुमने अपने में देखे? कौन सा संकेत तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में बताओ। आज तुमने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाओगे? हमें जानना अच्छा लगेगा। तुम्हारे विचार हमारे लिए जरूरी हैं, तो हिचको मत। तुम्हारे कमेंट्स हमें मोटिवेशन और हौसला देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और मददगार लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तुम्हारा सपोर्ट हमें अच्छा कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है, ताकि हम तुम्हें इंस्पायर और इन्फॉर्म कर सकें। देखने के लिए थैंक्स और अगले वीडियो में मिलते हैं।